तो पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, म्यूनिसिपालिटीज। जैसे हमने पंचायती राज सिस्टम किया था तो वो क्या था, लोकल गवर्नमेंट, लेकिन ये क्या है, ये है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि शहरी स्थानिक सरकार। अब जैसे जैसे पंचायती राज सिस्टम था कि मतलब वो गांव के लिए, विलेज के लिए हो गया है ना, तो उसके आगे जो था ग्राम, उसमें क्या था, ग्राम पंचायत थी, उसके उसके बाद जो है क्या था, पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद। ऐसे ही जो है, ये तो हो गया कि जो लोकल गवर्नमेंट के लिए, ऐसे ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है म्यूनिसिपालिटीज जो है लेके आई गई, ठीक है ना, मतलब कि इसे जो है एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो म्यूनिसिपालिटीज के बारे में अब संविधान में ये जो है दर्ज है, म्यूनिसिपालिटी का एक पार्ट है, ठीक है। वो कैसे आया, कैसे इसको जो है संविधान में दर्ज किया गया, कैसे म्यूनिसिपालिटी को जो है लेके आया गया संविधान के में, तो वो सारा कुछ कैसे मतलब ये गवर्न करेंगे जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अर्बन एरियाज को ये गवर्न करते हैं, ये कैसे गवर्न करेंगे इसके बारे में सारा कुछ है, तो वो हम करेंगे। सबसे पहले तो ये कि म्यूनिसिपालिटीज जो है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा जो है इसे जो है म्यूनिसिपालिटी को संविधान में दर्ज किया गया। और ये जो है इसके द्वारा जो है कौन सा संविधान में इसके लिए पार्ट दर्ज किया गया, तो वो किया गया पार्ट 9A। जैसे जो पंचायत सिस्टम था हमारा, पंचायती राज जो था, उसमें क्या था, तो पार्ट 9 जो था हुआ था, लेकिन ये वाला क्या है, 9A पार्ट है, ठीक है। अब जो है पार्ट में क्या आता है, पार्ट तो हो गया जिसे जो है जो किसके बारे में, अबाउट म्यूनिसिपालिटीज के बारे में है, जो हमारा पार्ट 9A है। अब इसमें जो है क्या आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल्स जो है इसमें आएंगे 243 पी से लेकर, देखो पंचायती राज सिस्टम का क्या था, जो पंचायती राज सिस्टम में थे, ठीक है ना, पंचायती राज जो सिस्टम था उसमें आर्टिकल कहां से लेकर थे, 43 से लेकर 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल थे, ठीक है, ये थे पंचायती राज सिस्टम के। लेकिन यहाँ पे हम म्यूनिसिपालिटीज के करेंगे तो म्यूनिसिपालिटी में भी 243 ही रहेगा, लेकिन ओ के बाद पी आते तो पी से लेकर 243 ZZ तक जो है ये आर्टिकल दर्ज हैं किसमें, पार्ट 9A में। और ये टोटल इसमें आर्टिकल कितने हैं, टोटल की बात करें तो 18 टोटल आर्टिकल इसमें दर्ज हैं, ठीक है। अब जो है इसके द्वारा जो कुछ जो यहाँ पे दर्ज नहीं हुआ म्यूनिसिपालिटीज के बारे में, वो जो है स्केड्यूल जो है 12th, स्केड्यूल 12th में जो है 20 जो मतलब जैसे 29 सब्जेक्ट थे किसमें, जो स्केड्यूल पंचायती राज सिस्टम में स्केड्यूल कौन सा था, तो वो था 11th, ठीक है, जिसमें 29 सब्जेक्ट की बात की गई, जिसे मैनेज कौन करेगा, पंचायती राज सिस्टम। ऐसे जो है इसके भी जो है स्केड्यूल जो है एक बनता है 12th, ठीक है, ये किसके साथ रिलेट करता है, ये है म्यूनिसिपालिटीज के बारे में। और इसमें जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं कितने, 18 सब्जेक्ट की बात की गई है। और इन 18 सब्जेक्ट को मैनेज कौन करेगा, म्यूनिसिपालिटीज में जो है मैनेज करेगी। इसमें वो काम दिए गए हैं जो म्यूनिसिपालिटी को करने होंगे, ठीक है ना, मतलब वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर उनको मतलब वो मैनेज करेगी, वो उसकी देख रेख करेगी। तो वो सब्जेक्ट जो है स्केड्यूल 12th में है। और कितने सब्जेक्ट है उसमें, जो कितने फंक्शन हम कह सकते हैं, तो वो है 18। ओके, इसके बाद जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है मतलब के लागू करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी जो है कमेटीज बनाएंगी, तब जाके जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया पंचायती राज सिस्टम की। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद राव कमेटी थी, सिंघवी कमेटी थी, गडगिल कमेटी थी। तो इन्होंने जो है पंचायती राज सिस्टम को लाने के लिए काफी प्रयास किए थे, ठीक है। उसमें से अगर हम बात करें तो जैसे जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, ओके। उसके बाद जो है जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी तो तब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992
93 है ना, इस समय में, यानी कि ये जहाँ यहाँ पे जो है ये क्या हुआ, इसे जो है एक्ट बनता है और यहाँ पे ये 93 में ये जो है इम्प्लीमेंट होती है, यानी कि लागू हो जाता है जो पंचायती राज सिस्टम था। ठीक है, तो उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी, बलवंत जो है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी। अब जो है ये कहा गया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में जो है क्या है, स्केड्यूल कितने हैं हमारे पास, 12th टोटल है ना, टोटल स्केड्यूल कितने हैं 12th जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 5th और 6th स्केड्यूल जो है, 5th और 6th जो स्केड्यूल है इसमें क्या है, क्या है इसमें जो है एससी और एसटी जो प्रोविजंस है, या फिर जो है अकेला एसटी जो प्रोविजन है, उनकी विशेष व्यवस्थाओं के बारे में स्केड्यूल 5th और 6th में, है ना। तो क्या है उनके विशेष प्रबंध के बारे में, तो यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 73rd है और 74th अमेंडमेंट है, ये दोनों ही जो है इन दोनों पे लागू नहीं होती। ठीक है, 5th और 6th स्केड्यूल पे 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है, ठीक है, ये नहीं लगता इन दोनों पे, ना तो पंचायती राज सिस्टम और ना ही म्यूनिसिपालिटीज। क्लियर, लेकिन 5th जो स्केड्यूल है उस पे 73rd जो अमेंडमेंट है, ठीक है, उसे लगाने के लिए एक नया कानून बनाया गया, वो बनाया गया पेसा एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट बनाया गया, पेसा एक्ट बनाया गया। अब पंचायती इसके अगर हम इसको फुल फॉर्म कहें तो क्या इसको कहेंगे, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये कब आया, 1996 में आता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, ये हमें पता चल गया कि जानी के इसमें क्या है कि पेसा 5th स्केड्यूल के ऊपर जो है 73rd अमेंडमेंट लगाने के लिए पेसा एक्ट कानून बनाया गया, और जो जिसके ऊपर जो है 73rd अमेंडमेंट जो है, 73rd अमेंडमेंट में क्या है, पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम जो है जिसपे लगाया जा सके। ठीक है, ओके, तो ये वाले जो है हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें 10 स्टेट्स आ जाते हैं जिनपे ऊपर मतलब लग सकता है, वो एससी वाली स्टेट्स हैं, जो एसटी वाली स्टेट्स हैं, तो उनके ऊपर पंचायती राज सिस्टम को लगाने के लिए पेसा एक्ट बनाएंगे, फिर जाके उस पे जो है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लग सके। ठीक है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम। क्लियर, ये एक्ट सिर्फ जो है 5th स्केड्यूल के ऊपर लगेगा, यानी कि जो है ये वाला एक्ट भी सिर्फ जो है किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ 5th स्केड्यूल के ऊपर लगेगा। ओके, कौन सा, जो पेसा एक्ट है। और 5th स्केड्यूल में 10 स्टेट्स है और 6th स्केड्यूल में क्या है, मैंने आपको याद करवाया था AMMT। बताओ मुझे, एसटी प्रोविजन के लिए, विशेष प्रबंध के लिए, उसके लिए है ना 6th स्केड्यूल में क्या था, AMMT। बताओ जरा, तो यहाँ पे क्या है कि यानी कि क्या 6th स्केड्यूल में क्या था कि जो AMMT से याद किया है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, तो यहाँ पे जो है क्या है, पंचायती राज सिस्टम नहीं है इन पे, इन स्टेट्स पे। ठीक है, ओके, तो अब जो है ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, कि कैसे जो है म्यूनिसिपालिटी का पार्ट 9A, उसमें जो है आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल टोटल कितने हो गए हैं, सब्जेक्ट्स, ओके, स्केड्यूल कौन से में आते हैं उसके सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आगे हम करते हैं। ओके, तो म्यूनिसिपालिटीज है क्या, अब हम ये करते हैं। द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो ये क्या है, किसकी टर्म है, जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया सिग्निफाइज द गवर्नर्स of an urban area by the people through their elected representative, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव करेंगे किसको, जो है यहाँ की जो क्या है, यहाँ के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव करेंगे किसको, अर्बन एरिया को, और ये गवर्न करेंगे, इसको जो है गवर्न करेंगे किसको, मतलब के लोकल जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, द
jurisdiction of an urban local government is limited to a specific urban area which is democrated for this purpose by the state government। यानी कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का पर्पस है इसको डेमोक्रेटिक करने का, यानी कि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र बनाने के लिए, ठीक है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगी? स्टेट गवर्नमेंट होंगी, ठीक है। और जो है इसमें जो है क्या है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू अ जो है स्पेसिफिक अर्बन एरिया। तो स्पेसिफिक ये जो है ये अर्बन एरियाज में ही होगी। अर्बन एरिया यानी कि शहरी स्थान पर ही ये होंगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया म्यूनिसिपालिटी का, कि जो शहरी स्थान है वहां पे जो गवर्नमेंट होगी, गवर्न करेगा, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि म्यूनिसिपालिटीज।